यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं इस बहुत ही प्यारे सुंदर अवसर के लिए जब आपने आज तौफीक दी कि इस घराने में जो कि भाई सामन का है इस कलीसिया में मैं आ सकूं। खुदा यीशु मसीह मेरी दुआ है जब आपने हमारी प्यारी बहन जो भाई सामन की पत्नी थी अपने पास बुला लिया, खुदा यीशु मसीह अपनी शांति से आप हमें भरें, इस परिवार को भरें और तमाम जो यहाँ इकट्ठा हैं आप ही की ओर से शांति को पाएं। सारे आदर महिमा की योग आप ही तो यीशु मसीह के नाम से सो खुदावन के कलाम को खोलेंगे। और हम निकालें यूहन्ना की इंजील उसका 11वां अध्याय। और हम पढ़ेंगे उसकी 25वीं और 26वीं आयत। यीशु ने ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਆਮਤ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਮੈਂ ਹਾਂ, जो मेरे उत्ते नेचा करता है भावें वो मर भी जावे तां भी जीवेगा, अते हर कोई जिहड़ा जिउंदा है और मेरे उत्ते नेचा करता है सो संदीप काल के कदे ना मरेगा। की तू इस गल की तरदीद करती है? धन्यवाद देते हैं वचनों के लिए। आइए प्रभु आप हमसे बात करें, तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। सो प्रभु का नाम मुबारक हो। केवल 2-3 शब्द ताकि हमारे प्यारे भाइयों बहनों को यहाँ पे खुदावन अपनी तसल्ली से भरें। और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा ने तसल्ली से भरा भी है। और कई दिनों से हमारी बहन बीमार थी और मुझे भाई के द्वारा पता लगा कि वो बीमार चल रही है। हमने दुआएं भी रखी, लेकिन फिर फाइनली जो खुदावन को मंजूर था वो भी हुआ और खुदावन ने उस बहन को अपने पास बुला लिया। जैसे अय्यूब ने कहा, खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। फिर भी जब कोई अजीज हमारे बीच से जाता है तो एक खाली स्थान हो जाता है और उस खाली स्थान होने के कारण दिल में अजीब सा लगता है। बात सच है। हमारे भाई बहनों के साथ भी यही हुआ कि जब बहन हो उनकी पत्नी प्रभु में सोई और उनकी बेटी शारोन प्रभु में सोई, तो मैं भी गुजरे दिनों में नबी का मैसेज पढ़ रहा था, और नहीं जानते
और वो बता रहे हैं कैसे मैंने बहुत दुआएं करी, लेकिन ऐसा लगा जैसे खुदावन सुनना नहीं चाहता। कैसे मैंने अपनी बेटी के लिए दुआएं करी, लेकिन समा वो जवाब सा नहीं आता। एक ऐसा जैसे कि खुदावन सुन ही नहीं रहे। और फाइनली बोले कि शैतान मेरे पास आया और मेरे पास आके कहने लगा, तुम कहते हो कि तुम यीशु मसीह के सेवक हो। मैंने कहा हाँ। और तुमने उनकी बहुत सेवकाई करी। हाँ। रात दिन तुम लगे रहे। बोले हाँ। रात दिन तुम जाते रहे, खुदावन की सेवा में लगे रहे, करते रहे। कोई बीमार था उसके पास गए, दुआएं करी। उसे बिल्कुल सही बात है। और लेकिन जब तुमने दुआ करी तो उसने तुम्हारी नहीं सुनी। सुनारी आपकी? जब तुमने दुआ करी तुम्हारी दुआ उसने नहीं सुनी। ये क्या चक्कर है? तुमने अपनी बेटी के लिए दुआ करी, उसने नहीं सुनी। तुमने अपनी पत्नी के लिए दुआ करी, वहां उसने नहीं सुनी। नबी ने कहा जो कुछ वो कह रहा था लग रहा था कि बिल्कुल सच है। बोले और लगभग मुझको इस पॉइंट पे ले आया कहने के लिए, सच है जिस खुदा की मैंने सेवा करी और मैंने जिस खुदा को पुकारा, लेकिन जब मेरा वक्त आया तो उस खुदा ने मेरी सुनी नहीं। बोले उसी टाइम जाने कहां अंदर से एक आवाज आई और आवाज ने कहा खुदा ने दिया, खुदा ने दिया। उस दिन समझ में आया कि बीज कहते किसे, और ये जवाब मेरा शरीर नहीं दे रहा था, ये जवाब वो बीज दे रहा था जो मेरे अंदर जगत की उत्पत्ति से पहले था। आज वही बीज खुदा ने इस भाई में रखा है। मैं जानता हूं, आज मैं आया इसलिए हूं कि मैं जानता हूं ये खुदा का बीज है। यहाँ कई खुदा के वंश हैं। खुदावन के कई विजिटेशन हमारे प्यारे भाई सामन के साथ खुदावन ने किए, हम जानते हैं। और मैं जानता हूं इस प्यारे भाई को, और कई जवान अब उठ रहे हैं प्रभु के नाम की तारीफ। तो वो जवाब शरीर ने नहीं दिया, वो जवाब अंदर प्राण से निकल गया। और तब मैं समझा कि हालातों से हटके, रोने हंसने से हटके पीछे कुछ और है जिसे खुदा का बीज कहते हैं। और वो खुदा का बीज हमेशा वचन पे आमीन बोलता है। और वही वचन आज आपके सामने मैंने पढ़ा। दो बहनें हैं, इनका भाई नाजर गुजर गया। मसीह को बहुत प्यार, यीशु मसीह को बहुत प्यार करते थे। थोड़ा लेट हुए और उसके बाद उन्होंने कहा अभी भी आप जो मांगे वो हो सकता है। और आपको मालूम है कैसे नाजर जिंदा हुआ। लेकिन वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, मार्था पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ पे विश्वास करे यदि वो मर भी जाए तो फिर से जिंदा हो। आज खुदावंद का धन्यवाद हो, हमारी प्यारी बहन भाई के साथ 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, सालों साल प्रभु की सेवा में लगी, एक रेगुलर सपोर्ट थी। ये सच है, भाई ब्रैनम ने बोला जब खुदावंद एक सेवक को बुलाता है उसके साथ उसकी पत्नी को भी बुलाता है। खुदा ने जब भाई सैमन को बुलाया उनकी पत्नी को भी बुलाया। और जब उनकी पत्नी आई तो ये बात सच है कि एक सेवक आजादी से खुदा की सेवकाई करे, उसके लिए जरूरी ये होता है कि वो अपने परिवार से थोड़ा सा आजाद हो, मन को लेकर। और ऐसे टाइम पे बहुत बड़ा रोल आता है एक पत्नी का। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, भाई रात दिन दुआओं में सेवकाई में लगे रहे। और मेरी भाई से भी बात हो रही थी तो उनकी पत्नी ने उन्हें जरा भी
ऐसा मौका नहीं दिया सोचने का कि ये बाहर क्या सिर्फ सेवकाई में लगे रहते हैं, घर की भी तो सोचो। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, आज उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे खुदावन के द्वारा परवरिश प्राप्त किए, बड़े और आज बढ़ रहे हैं। संगवारी आप और उन तमाम चीजों की चिंताओं को भाई पे ना डाल के कई चीजों को घर में, जैसे घर की स्त्री होती है वो खुद ही संभालती है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि ऐसी प्यारी बहन हमारी थी जो कि भाई साइमन की पत्नी थी। मैंने भी उन्हें देखा बहुत साल पहले जब मैं आया, आप ऐसे कई लोग तब थे नहीं, लेकिन मेरी मुलाकात भाई से थी। एक पिछला अंदर भी घर था और मैं जब देखा तो मैंने देखा किस रीति से भाई का परिवार प्रभु के साथ सेवकाई में लगा रहता है। मैंने बहन को देखा लगातार सेवकाई के काम में लगे रहना, बच्चों की मदद करना, खाना बनाना, तमाम चीजें मैंने देखी। और तब मैंने देखा कि खुदावन ने कैसे घर को संभाल के रखा है हमारे प्यारे भाई का। लेकिन मैं कहूंगा हर एक जन का एक वक्त है और जब वो वक्त आ जाता है तो फिर कोई रोक भी नहीं पाता। ये कहना एक बहाना है कि पता नहीं पड़ा, डॉक्टर बता नहीं पाए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, काफी दिन भर्ती रहे। लेकिन देखिए जब खुदावंद ही किसी को बुलाना चाहे तो उस टाइम फिर चीजें फर्क होना शुरू हो जाती हैं। और वही हुआ कि हमारी बहन का समय था कि वो प्रभु के पास जाए और वो प्रभु के पास जा चुकी है। प्रभु के पास क्या नहीं है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। आज छठे अय्याम में आज वो 62 साल की नहीं है, आज वो जवान 21-22 साल की। आज वो जैसी शादी के समय थी शायद आज वैसी है। तो केवल वैसी ही नहीं है, वहां तमाम भाइयों बहनों से मिले, क्योंकि जब कोई नया वहां जाता है तो उसे अकेला महसूस होने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां इतनी लंबी लाइन है भाइयों की और बहनों की जो इस नए से मिलने आ रहे हैं। जैसे नबी जब गए उस अय्याम में तो भाइयों की कतार बनी, बहनों की एक कतार बनी जो आ रही है, हमारे प्यारे भाई, हमारे प्यारे भाई। ऐसे ही जब ये बहन गई होंगी तो हमारी प्यारी बहन, हमारी प्यारी बहन। और क्योंकि वहां का एक दिन यहाँ के 1000 साल के बराबर है, तो शायद वो जय मसीह की ही करते नहीं होंगे कि समय आ जाएगा उनके लिए कि वो वापस आ जाए। शायद समझ में नहीं आई आपके बात। अभी वो वहां जय मसीह की ही कर रही होंगी कि सम्मान आ जाएगा, हो गया चलो, वो कहेंगे बस इतनी देर। उन्होंने कहा बस इतनी देर, क्योंकि वक्त तुम जिस टाइम आप आई हैं तो उस टाइम रैप्चर का समय आ ही गया। सच है, जैसे हालात आज दुनिया में बन रहे हैं, जैसी चीजें आज चल रही हैं, उस हिसाब से आप ये लिख लीजिए कि उड़ना दुल्हन का बहुत ज्यादा दूर अब है नहीं। पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। जो बातें भाई ब्रैनम ने कही थी आज पूरी हो रही है। जो बातें उन्होंने बोली अमेरिका को लेके, पैसे की मंदी को लेके और कई और चिन्हों को लेके, अभी रिसेंटली आपने देखा आसमान में एक लाइन दिखाई थी सैटेलाइट की, जो कि एलोन मस्क ने छोड़ी। 51 सैटेलाइट थी, कई जगहों पे रोशनी दिखाई। और तब नबी कहते हैं वो दूसरा पशु जो प्रकाशित 13 का है, वो सबके सामने आकाश से आग गिरा के दिखाएगा। जिसकी तस्वीर नबी ने समझाया, आकाश से आग गिराना मतलब आकाश में रोशनियां दिखाना। और तब नबी ने खुद बोला सैटेलाइट, और बोला इन चिन्हों को दिखा के वो ये कहेगा आओ हम पशु की मूर्त बनाएं। तो ये स्पष्ट है कि जब पिछले हफ्ते ये चिन्ह आपकी आंखों के सामने, आप ही की नहीं, ये ट्रेन जो 51 सैटेलाइट्स की थी दुनिया भर में दिखाई दी, तो ये दुनिया भर के लोगों को दिखा के अगला मैसेज क्या है इसका अगला मैसेज क्या है? आओ पशु की मूर्त बनाएं।
जो बन चुकी है 62 से बनी है, आप जानते हैं, संदेश बहुत सुन चुके हैं। और आप ये भी जानते हैं कि वो मूर्त में अब जान डाली जाएगी। जब मूर्त में जान डाली जाएगी तो सभाएं रोकी जाएंगी। ऐसे चर्चेस खुदा रहम करे, कई चलती रहें और चलती भी हो सकता है चलती रहें, लेकिन नबी ने कहा दुल्हन के प्रचार के काम को रोका जाए। और जब ये रोका है उसी समय यीशु मसीह आएंगे। तो अगर मैं खुदावन की क्लॉक में कहूं तो बहन तो शायद वहां स्वर्ग में शायद 5 मिनट या 10 मिनट ही गुजारेंगे। सच्चाई तो यही है, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी लौटना है। इनका लौटना बहुत जल्दी निश्चित है। अभी पिछले कुछ फ्यूनरल्स हमारे यहाँ भी हुए तो मैंने यही बात बोली कि इनका बहुत जल्दी लौटना निश्चित है, क्योंकि हमारा जाना यहां से बहुत जल्दी निश्चित है। मैं कहूंगा प्यारे भाई बहन, अब इन चीजों के विषय में सोचो। एक और चीज बोलूंगा, जिस शरीर में आप रह रहे हैं, ये सारी बीमारियां इस शरीर को लेती हैं। आप है मेरे साथ? और ये शरीर आपका और मेरा फाइनल शरीर नहीं है। खुदावन ने जब आपको मेरे विषय में सोचा तो ये शरीर नहीं सोचा, वो एक और शरीर है जो ये बात बिल्कुल पक्की है। ये बहन प्रभु में सो के उस बदन में गई। खुदा रहम करे, कुछ जीवित भी हैं जो उस बदन में अब बहुत जल्दी जाने वाले हैं। बहन के लिए मैं केवल एक बात बोलूंगा। मैं आज मैसेज प्रचार करने के लिए यहाँ नहीं आया। मैं केवल आपके सामने 2-3 तसल्ली के शब्द दे रहा हूं कि आप लोग तसल्ली प्राप्त करें। लोग क्या कहते हैं उसे कर दीजिए किनारे। बाइबल क्या कहती है, यह है परम सत्य। और खुदावंद का धन्यवाद हो कि आपके और मेरे लिए वचन फरमा चुका कि जो मर भी जाए वो दोबारा जिंदा होगा, और जो जीवित है और मुझ पे विश्वास करता है वो कभी मरेगा। ऐसे सच्चाई तो ये है, बहन मरी नहीं है, बहन सोती है, और जो सोता है वो जागेगा। खुदावंद का नाम मुबारक हो। बहन के लिए मैं 2 शब्द पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन और उसका 31वां अध्याय। और ये मैं खास तौर से अपनी इस बहन के लिए पढ़ना चाहता हूं जो प्रभु में सोई है। और ये 31वां अध्याय उसकी 10वीं आयत से 31वीं आयत तक। भाई इसको पंजाबी में जोर से पढ़ दें। पतवंती स्त्री किहनूं मिलदी है, क्यों जो ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਮਰ ਭਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉੱਚ ਅਤੇ ਕਟਾਨ ਭਾਲ ਕੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਨਾਲ ਦਾਖ ਦੀ ਵਾੜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤਕੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਭਈ ਮੇਰਾ ਵਪਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦਾ। ਉਹ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਅਰੇਟਾ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਸਕੀਨਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਪਸਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਿਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੋਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਕਟਾਨੀ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣੀ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਵਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ।
ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਈ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾਈ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ਮਿੱਠਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਲਾਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਪੇ फाटक ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੱਸ ਦੇ। मैं कहूँगा आयत ब आयत, मेरे पास समय नहीं कि मैं चीज़ों को डिटेल में बोलूँ, केवल मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये मेरे शब्द हैं हमारी इस बहन के, जो हमारे प्यारे भाई साइमन ने पाए। ऐसी ही स्त्री वो थी, और जो कुछ बाइबल में लिखा है वो उनके जीवन में वैसे का वैसा पूरा हुआ। लेकिन आखिरी आयत कहती है उसके हाथों के कामों के फल उसे दो। तो आज वो फल यहां बैठा है। आज हम खुदा का धन्यवाद देते हैं, आज वो फल यहां बैठा है। आज लड़के शराबी नहीं, आज लड़के गाली गलौज नहीं करते, आज लड़के वचन पढ़ते हैं, आज वचन के साथ चल रहे हैं, दुनिया के साथ नहीं रम गए। ना बच्चे ना बच्चों के बच्चे, सब वचन के साथ जुड़े हैं। अगर किसी परिवार को ये फल मिले, मैं कहूँगा ये तो बहुत बड़ा फल है। आज की पीढ़ी बर्बाद है, आज के जवान बर्बाद हैं, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो ऐसे भाई साइमन के लिए, ऐसी बहन साइमन के लिए जिनका नाम शायद लीला था, लेकिन बाद में हमको पता लगा शायद रबैका भी रखा गया। ये बहन और ये भाई इस फिरोजपुर में मान के चले कि एक मशाल थे, मशाल है, जिन्होंने वो रोशनी केवल अपने परिवार में ही नहीं, जाने कहां कहां इस रोशनी को फैला। आज हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि वो रोशनी आज काम करती है। आज वो बच्चे, आज वो बच्चों के बच्चे खुदा को प्यार करके खुदा के साथ चल रहे हैं। ये क्या अपने में एक बहुत बड़ी गवाही नहीं? उसके हाथों का फल उसे दो। एक दिन जब यही बच्चे, ऑफ कोर्स माँ तो हम ब्रदर और सिस्टर ही बोलते हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ वो भी उस बदन को पहनेंगे, और वो तो पहने हुए ही हैं, और जब वो उनसे मिलेंगी तो क्या उनको खुशी नहीं होगी? आज हम खुदा का धन्यवाद देते हैं, तुम्हारे नाम की जय हो, स्तुति और तारीफ हो। खुदावन का धन्यवाद उन मेहनतों के लिए जो उस बहन ने इस भाई के साथ किया, जिसका एक फल आज हम देख पाते हैं। और खुदावन के नाम की तारीफ हो। जितना कुछ मैंने यहाँ पढ़ा, ये सारी की सारी बातें हमारी उस बहन पे वैसी की वैसी फिट हो गई। तो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि भाई साइमन ने एक बहुत ही भली पत्नी पाई, और वो भली पत्नी आज प्रभु के पास ले जाएगी, क्योंकि वो खुदावन की एक सर्वोत्तम रचना बनी, जो आज खुदा के बाग में लगी है, जिस बाग में एक दिन हम और आप भी जाने वाले हैं। कुछ आगे कुछ पीछे, लेकिन खुदा का धन्यवाद वो वक्त बहुत ज्यादा नहीं है जबकि हम सब यहाँ से उड़ के चले जाएं। तो खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो, और मैं कहूँगा खुदावन की असीम शांति आप में से हर एक को मिले, और ये माने और विश्वास करें ये जो कवर में आज बहन को प्रभु के हवाले हमने उस चेहरे को सौंपा है, कुछ ही दिन की बात, मिट्टी वहीं रहेगी। मैं कुछ बोलूँ आपसे, मिट्टी वहीं रहेगी। अगर उस पर कोई पत्थर लगेगा तो पत्थर भी वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन जो उसके अंदर है वो वहां नहीं होगा। कुछ लोगों ने समझा जब कब्रें खुलेगी तो कब्रें सारी ऐसे खुल जाएंगी। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि जब पत्थर लुढ़काया गया यीशु मसीह की कब्र से,
इसलिए नहीं कि यीशु मसीह पीछे से धक्का मार के चिल्ला रहे थे, खोलो खोलो, मैं जिंदा हो गया, मैं फंसा हुआ हूं। क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो तो पहले ही निकल चुके थे कि वो जिस्म तो बंद दीवारों से निकल जाता है। तो कब्रें जहां हैं वहीं की वहीं रहेंगी, लेकिन जो कब्रों के अंदर हैं वो बाहर निकल के आ जाएंगे और जमीन पे चलेंगे फिरेंगे। वो वक्त बहुत नजदीक है प्यारे भाई बहन। इन्हीं के दिनों में आप उन्हें देखेंगे। वो आएंगे इस फिरोजपुर में, कमरे में आएंगी और अजीजों से मिलेंगी, और तब आपको समझ में आएगा कि अब वक्त नहीं रहा। अब समय आ गया कि लॉस एंजलिस पानी में जाए और जीवित संत बदल जाएं और यहां से उड़ के चले जाएं। यही वक्त आपके और हमारे लिए अब बहुत करीब है। मैं कहूंगा इसकी बात सुनिए। और फिर मैं एक और बात बोलूंगा, वो बहन एक ईंट है जो पक गई और आज अपनी जगह पहुंच गई। अब ये सोचे दूसरे, क्या जिस मसीह को उन्होंने प्राप्त किया मैंने प्राप्त किया? वो तो बच गई, लेकिन मेरा क्या? धनवान और लाजर की कब्र में एक बड़ी खाई है। एक तरफ अब्राहम की गोद में लाजर है और दूसरी तरफ धनवान है, और जा नहीं सकता। एक ही परिवार के लोगों के बीच में खाई बन जाएगी। तो सोचें कि वो तो चली गई, और मैं विश्वास करता हूं खैर इस परिवार के सभी लोग उनसे मिलेंगे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि सभी लोग संदेश में। फिर भी मैं एक बात कहूंगा सबके लिए, जो आप भी नए जन्म का तजुर्बा प्राप्त नहीं किए, अपने जीवन पर सोचें मेरा क्या होगा? वही तो पक गई और अपनी जगह पहुंच गई। मेरा क्या होगा? क्या मैं बचा? क्या मैं बची? अगर मैं आज उस बहन को इतना प्यार करती हूं, आज अगर मैं उस बहन को इतना प्यार करता हूं, तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उस बहन के लिए क्या होगी कि जिस जीवन को उसने जिया आज वो जीवन मेरा भी हो, और वो जीवन उनका नहीं मसीह का जीवन है। आपकी समझ आ रही है? तो मैं आपसे कहूंगा सबसे बड़ी श्रद्धा यही होगी कि वो जीवन जो आपने जिया, मसीह ने जिया, जो विश्वासियों में जिया जाता है। मैं सोच रहा था संत पौलुस के कैसे उठता है और जगह जगह जाता है, उसे मौत की भी चिंता नहीं, और वो जा रहा है, प्रचार का काम कर रहा है, और अपने लिए कुछ जवान उसके साथ हैं तीमुथियुस जैसे, और कहता है तू तो मेरे नेचर को, मेरे कामों को जानता है, तू मेरी आदतों से वाकिफ है। ये सच है। ऐसे ही खुदावन ने कई संत, मैं कहूंगा इस पंजाब के इलाके में भी बख्शे, जिसमें से एक हमारा भाई साइमन पीछे बैठा है, प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं। एक भाई बोर सिंह है पीछे पास है इसी फिरोजपुर के इलाके में, और कुछ है लोग, भाई मलकीत और तमाम पास्टर्स। खुदा बड़ी बरकत है। भाई ग्लैडमैन, पास्टर ग्लैडमैन डबाली से आए, ब्रदर अरुण जो यहाँ पे झुंड को लीड करते हैं। खुदावन सबको बड़ी बरकत और आशीष हो। तमाम सेवक जो आज फ्यूनरल में आए, प्रभु आप सबको बहुत बरकत। मेरी आपसे केवल एक बात ये कहने की है, कई लोग आंसू बहाते हैं, एक बात भूल जाते हैं, मेरे असली आंसू क्या होंगे? अगर मैं आज रो रहा हूं, रो रही हूं, तो मेरे असली रोना यानी कि श्रद्धा में, प्यार में क्या होगा? वो यही होगा कि जो जीवन आपका था, अब वो जीवन मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं। हमारी नहीं तो रोने का कोई फायदा नहीं हुआ। रोए, कब्रिस्तान गए, रोए। एक दिन क्या हुआ, मैं फ्यूनरल पहुंचा पहाड़गंज दिल्ली में, तो थोड़ा पहले पहुंच गया, अभी बक्सा नहीं आया था। जब वहां पहुंचा तो एक कब्र के पास एक शराब की बोतल लिए और एक प्लेट मीट की, वहां बैठ के खा रहा और कब्र के पास जोर जोर से रो रहा, तुम्हारे साथ पीता था, चले गए। मानिए कहां चले गए छोड़ के मुझे? फिर एक बूटी खाई, तुम्हारे साथ खाता था, कहां चले गए? हमने कहा इससे फायदा क्या होगा भाई, क्या फायदा होगा? अगर उनसे मिलना चाहते हो
खैर, जिस तरह से वो बोल रहे थे तो शायद समझ में भी आ रहा था कि जो गए वो कहाँ गए होंगे, तो फिर आप ही समझ सकते हैं। लेकिन जो संत हैं, जो अच्छी जगह जाते हैं, सबसे बड़ा सबक हर फ्यूनरल ये सिखाता है कि बेटे एक दिन नंबर तुम्हारा भी आ सकता है, बेटे बेटी तुम्हारा भी आ सकता है। नबी ने कहा तुम आज बड़े जवान बढ़िया दिखते हो, कल को तुम कब्र में हो। तो बहुत बढ़िया खूबसूरत लड़की दिखती हो, कल हो सकता है कि तुम कब्रिस्तान में हो। लेकिन ये सोचो, क्या तुमने मसीह को कबूल किया, अनंत जीवन पाया? सबसे बड़ा सवाल ये, सबसे बड़ा सवाल। और अगर वो नए जन्म का तजुर्बा नहीं मिला तो फ्यूनरल अटेंड करने का कोई फायदा नहीं। मेरी दुआ यह है कि एक बीज जो पार्थिव शरीर मरणहार देह आज बहन की बोई गई, उसके कई किले इस इलाके में और फूटे और निकल के आए। सच्ची श्रद्धा कब्रिस्तान की यही होगी, क्या वो जीवन जो इन्होंने जिया मैं जी पाया, और कोई इंसान उसको जी भी नहीं सकता। ये तो मसीह है जो आप में आके उस जीवन को जीता है। आपकी समझ आ रही है? बाइबल जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा, अब धन्य वो हैं जो सोते हैं और आराम पाते हैं अपने कामों से, और उनके काम उनके आगे आगे चलते हैं। आपने पकड़ा प्रकाशित वाक्य 14 में अध्याय लिखा, पहले थिस्सलुनीके 4 अध्याय में लिखा है कि इस बात से अज्ञान ना रहो, क्योंकि प्रभु आपके स्वर से उतरेंगे, प्रधान दूत ललकार, प्रधान दूत का शब्द खुदा की तुरही, और जो मसीह में सोए वह पहले जी उठेंगे। ये सब उनके लिए है जो मसीह में है। मैं आपके सामने एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, बहन आज नहीं मरी, बहन कई साल पहले मर चुकी। जिस दिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, तौबा करी, उस दिन वो मर चुकी। एक बार जो मर जाता है वो दोबारा नहीं मर सकता। तो ये जो आज उनके साथ हुआ, उनकी मृत्यु नहीं, मात्र उनका सोना है, और जो सोता है वो जागेगा। सही मानिए आपकी, जो मर चुका वो क्या दोबारा मरे? सुनिए, तो वो उनको जो मरना था वो तो मर चुकी। ऐसे यहां कई हैं जो मर चुके, जो मर चुके दुनिया के लिए, पुराने जीवन के लिए, और जो मर चुके अब उनके लिए एक नया जीवन है जो वो जी रहे हैं। अगर उनको जीवन में, मैं कहूँगा, शरीर के हाव से कुछ हो भी जाए, उसे मरना नहीं कहते। अब ये शब्द मेरे नहीं है, चौथी मोहर में भाई ब्रैनम ने कहा, मसीह मरते नहीं, संत मरते नहीं, मात्र सोते हैं। मरने की परिभाषा है खुदा से हमेशा की जुदाई, जो एक संत की हो ही नहीं सकती। तो हम कैसे कह दें कि वो बहन मरी? नहीं, मरी तो नहीं, वो केवल सोती है। और मैं एक और बात बोलूं जो मैंने कई बार बोला, आप लोगों ने सुना भी होगा, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहुत ही अजीब चीज है। आप उन्हें आज 11, 12, 1 बजे जो भी है मिट्टी के हाथ सौंप के आ गए, और आप यहां घर में बैठे हैं। जो पवित्र आत्मा उस बहन ने पाया वो अभी भी वही है। वो जिस दिन तक वो हड्डियां खड़ी नहीं हो जाएंगी, वो पवित्र आत्मा उन्हें छोड़ेगा नहीं। आप अजीज को गाड़ के आ गए, हम लोग जाते हैं कब्रिस्तान, अजीज को गाड़ के आ जाते हैं। जो पवित्र आत्मा उस अजीज ने पाया, वो पवित्र आत्मा उस अजीज को नहीं छोड़ेगा। जैसे एलीशा की हड्डियों को नहीं छोड़ा, और नबी ने कहा संतों की हड्डियों के साथ वो पवित्र आत्मा, जिला उठाने वाली सामर्थ जुड़ी रहे। तो अब इसको आप कैसे भी समझें, कब्र में वो बक्सा है और वो पवित्र आत्मा उन हड्डियों पे है, वो मंडरा रहा है उन पे, वो जगह को नहीं छोड़ेगा। कब तक नहीं छोड़ेगा? जब तक उसे जिला उठा के खड़ा ना करे। तो एक तो ठेकेदार वहां बैठा ही है 24 घंटा, आप आएंगे, आप सोएंगे, आप खाएंगे, लेकिन एक जिसने ठेका लिया है जिलाने का, वो वहीं बैठा है, वहीं बैठा रहेगा।
वो नहीं छोड़ेगा, ना ना नहीं छोड़ेगा। आप और हम हैं, आ जाते हैं, चलते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जो बहन ने पाया उन्हें नहीं छोड़ेगा। तो आज खुदावन का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की जय स्तुति और तारीफ हो। आपको प्रभु बड़ी बरकत दे। मैं केवल आपसे कहूंगा, प्रभु की शांति आपको भरे। और यदि यहाँ कोई ऐसा बैठा है जिसका जीवन अभी नहीं बदला, मैं कहूंगा उस बहन से सीखे, इस फ्यूनरल से सीखे। जो एक बार मर चुका वो दोबारा नहीं मरता। अब ये सोचे क्या एक दिन अगर मेरा नंबर आ गया, हाँ वो 60 साल के बाद ही नंबर आता है, किसी का 20 साल पे भी आ जाता है। मेरे भाई का 32 साल पे आ गया जब उसको दिल का दौरा पड़ा। जिस दिन खुदावन कार्ड उठाए उस दिन के बाद कोई रोक नहीं पाता। और फिर वही सवाल आता है, सब कुछ सुनने के बाद, क्या मैंने उद्धार पाया? यह है मेरी बात। उद्धार मात्र तौबा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब आपके जीवन में आए और उस जीवन की बात बोले, और जब पवित्र आत्मा आएगा मेरी बातों से लेके तुम्हें समझाए जो प्रभु यीशु मसीह ने बोली। क्या ये सच्चाई है? ये जीवन चाहिए हमारी आपको। और दुआ यही है कि खुदावन रहम करे किसी के साथ आगे ऐसा ना हो। लेकिन ये बात भी पक्की है कि अब दुल्हन का यहां से जाना बहुत नजदीक है, और जिन्होंने अपने रिजर्वेशंस कर लिए वो अब जाने को तैयार हैं। तो खुदावन आपको कहूँगा, पास्टर साइमन भाई, गॉड रियली ब्लेस यू, आपके परिवार कलीसिया को खुदावन अपनी असीमित शांति से, जो मैं देख रहा हूं कि ऑलरेडी भर रखा है, ऑलरेडी भरा है और भर, और आपको तैयारी बख्शे। हम सबको तैयारी देगी, हम उस बहन से भी मुलाकात करें। खुदा का नाम मुबारक हो। भाईलाल से भी मिली हूँ, ये भाईलाल भी आए थे, तो मिली हूँ। और कई संत हैं जो पंजाब से गुजरे गए, उनसे मिली हूँ। अरे आप तो बिल्कुल जवान है, हम तो बिल्कुल जवान ही तो है। हमने संदेश में जो जमीन पे सुना था, अब हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। किसने मारी? तो खुदावन का नाम मुबारक। अच्छा, आपको मालूम हमसे वो कितनी दूर है? ये पंखा दिखाई दे रहा है आपसे कितनी दूर पर? नबी ने कहा 6 फुट की ऊंचाई पे जमीन से थोड़ा उठ के जाए, वो अगला एक अय्याम चालू जो दिखता नहीं आंखों से, वो यहीं पर है। वो अय्याम यहीं पर है, वो यहीं पर है। और वो अय्याम और ये अय्याम अब एक होने जा रहा है। गॉड रियली ब्लेस यू, प्रभु आपको बरकत दे। एक छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मेरी दुआ है अपनी असीमित शांति से जब आपने प्यारे भाई पास्टर साइमन को और बच्चों को भरा ही है, मेरी दुआ है और भरे। खुदा ये सच है, जब एक अजीज जाता है तो एक खाली स्थान बन जाता है, लेकिन उस स्थान को आप भरें। और खुदावन ये भी बात सच है कि जब इस बहन को प्रभु के आपके मिट्टी के हाथ सौंपा गया, तो ये इस विश्वास में कि ये जी उठेगी, और ये जी उठना भी बहुत दूर नहीं, बहुत करीब है। यदि यहां कोई है खुदा जिसने अभी तक फैसला नहीं किया, तो वो फैसला करे अपने जीवन का, क्योंकि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय है। हम अपने आप को जांचें, क्या मैं अपने लिए, अपने पुराने मनुष्य मर चुका हूं, और जो मर गया उस पुराने जीवन के लिए अब उसको एक नया जीवन मिल चुका जो कभी मरने का नहीं, जैसा हमारी बहन ने भी पाया। मेरी दुआ है खुदावन इस परिवार को, इस कलीसिया को, सबको अपनी शांति से भरे। हम भी खुदावन जब रात को ट्रैवल करते हैं, समय से अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचे, आपका रहम हमारे साथ, हमारी कलीसियाओं परिवारों के साथ बना रहे। इस कलीसिया जवानों को सबको बड़ी बरकत और आशीष, सारे आदर महिमा के योग आप ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड ब्लेस यू।
सामने